हेलो दोस्तों, अशोका एजुकेशन JPR चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में भारत की जलवायु के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। दोस्तों, अगर आज की क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम तटों में ग्रीष्म ऋतु में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? ऑप्शन नंबर ए है उष्णकटिबंधीय अवस्थिति, बी है समुद्र के निकट होना, सी है पश्चिमी घाट, डी है हिमालय। राइट आंसर कौन सा इसमें? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय अवस्थिति। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनी कहाँ बहती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनी कहाँ बहती है? ऑप्शन नंबर ए है स्थल से समुद्र की ओर, बी है मैदान से पठार की ओर, सी है समुद्र से स्थल की ओर और डी है पठार से मैदान की ओर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, समुद्र से स्थल की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को क्या कहते हैं? औसत दशा क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है ऋतु, बी है जलवायु, सी है मानसून, डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर बी जलवायु। अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत में किस कारण वर्षा होती है? भारत में किस कारण वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर ए है पूर्वी विक्षोभों से, बी है जलवायु, सी है मानसून, डी है पश्चिम विक्षोभों से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम विक्षोभों से। अगला क्वेश्चन है, उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं से मौसम कष्टकारी हो जाता है तो उसे आमतौर पर क्या कहा जाता है? मौसम क्या हो जाता है? कष्टकारी, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कवार की उमस, बी है लू, सी है तापमान, डी है आर्द्रता। राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर ए कवार की फसल। अगला क्वेश्चन है, जिस ऋतु में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है, जिस ऋतु में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है जिसके कारण परिणाम स्वरूप तापमान कम हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है शरद ऋतु, बी है ग्रीष्म ऋतु, सी है वर्षा ऋतु और डी है शीत ऋतु। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी शीत ऋतु। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? कौन से स्थान पर होती है सबसे कम वर्षा? ऑप्शन नंबर ए बेल्लारी, बी है जैसलमेर, सी है लेह और डी है पंजाब। राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर सी लेह में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है? भारत के किस भाग में सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पूर्वी तटीय प्रदेश, बी है छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्र में और सी है अंडमान द्वीपों में और डी है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। राइट आंसर कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर डी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है, मासिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा किसके कारण होती है? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ निम्नदाब रहता है, बी है यहाँ की पहाड़ियाँ की प्राकृतिक है, यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है, डी है यहाँ सदा भारी हवाएं चलती है। राइट आंसर कौन सा इसमें? यहाँ की पहाड़ियाँ की आकृति की है। अगला क्वेश्चन है, असम पश्चिम बंगाल उड़ीसा राज्य में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित जंजाई किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है नॉर्वेस्टर, बी है नॉरिस्टर, सी है ईस्ट वेस्टर,
और डी है साउथ ईस्टर। राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ वेस्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मानसून का अर्थ है, मानसून का अर्थ कौन सा इसमें? अगर ऑप्शन नंबर ए है एक माह के दौरान जलवायु दशा में परिवर्तन। बी है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। सी है एक वर्ष के दौरान तापमान में परिवर्तन। और डी है उपरोक्त सभी गलत। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार क्या होता है? परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, जेट धाराएं लगभग किन अक्षांशों के बीच स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। बी है 10 डिग्री से 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। सी है 10 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। डी है 45 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर ए 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जेट धाराएं अक्षांश के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एलिनो का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? एलिनो का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है लिमोदे ने। बी है फ्लोर ने। सी है गिलबर्ट वाकर ने। डी है व्लादिमीर ओपेन। राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर सी गिलबर्ट वाकर ने एलिनो का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में CWG प्रकार की जलवायु कहाँ मिलती है? ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु के मैदान में। बी है राजस्थान में। सी है जम्मू कश्मीर में। डी है गंगा घाटी में। राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी गंगा घाटी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में ई प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? भारत में ई प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है हिमालय। बी है थार। सी है कोकण। डी है तमिलनाडु। राइट आंसर कौन सा इसमें? ई प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी थार में ई प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक। बी है मध्य प्रदेश में। सी है कोकण और डी है तमिलनाडु। राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, भारत के कोरोमंडल तट पर कब सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर ए है अक्टूबर नवंबर में। बी है जनवरी फरवरी में। सी है जून जुलाई में। और डी है मार्च और मई में। अगला राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? राइट आंसर होगा इसमें ए अक्टूबर नवंबर में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान में शीतकालीन के दौरान उच्च वायुमंडलीय दाब का अनुभव किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है जैसलमेर में। बी है चेन्नई में। सी है गुवाहाटी में। और डी है लेह में। राइट आंसर कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर डी लेह में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला नहीं है पूछ रहा है इसमें? ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल। बी है लद्दाख। सी है बिहार। डी है असम। राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर बी लद्दाख में सर्वाधिक वर्षा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किस तट में सबसे अधिक लैगून है? सबसे अधिक लैगून कहाँ है, कौन से तट पर है? ऑप्शन नंबर ए है कोरोमंडल तट पर, बी है काठियावाड़ तट पर, सी है कोंकण तट पर और डी है मालाबार तट पर। राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर डी मालाबार तट पर लैगून कहाँ पाए जाते हैं? मालाबार तट पर। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग द्वारा भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए है 5, बी है 10, सी है 15, डी है 20। राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी 15। कृषि जलवायु प्रदेशों कितने भागों में बटे? 15 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में आर्थिक तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? कौन भारत में आर्थिक तंत्र को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए है मानसूनी वर्षा, बी है भू रचना, सी है कृषि उत्पादकता, डी है यातायात सघनता। किससे प्रभावित होता है भारत आर्थिक तंत्र? ऑप्शन नंबर ए मानसूनी वर्षा से, क्योंकि वर्षा से ही सब कुछ हमारा। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक न्यूनतम तापांतर पाया जाता है? वार्षिक न्यूनतम तापांतर कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कोच्चि में, बी है पणजी में, सी है मुंबई में और डी है तिरुवनंतपुरम में। राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी तिरुवनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन है, असम के मैदानी भागों में वर्षा किस प्रकार की होती है? असम के मैदानी भागों में वर्षा किस प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर ए है चक्रवाती ये वर्षा, बी है संघीय वर्षा, सी है पर्वतीय वर्षा और डी है वार्षिक वर्षा। राइट आंसर कौन सा इसमें? राइट आंसर कौन सा? असम के मैदानी भागों में कौन सी वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर ए चक्रवाती वर्षा होती है। असम के मैदानी भागों में चक्रवातीय वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु व कोरोमंडल तट पर शीतकालीन में वर्षा होती है। दोस्तों आज क्लास का अंतिम क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा कोरोमंडल तट पर शीतकालीन वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना। दोस्तों मैं हर रोज़ ऐसी क्लास अपलोड करता हूँ जो हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत।